जैसे हम घर बना रहे ओके बाद तोड़ दे गए, हमारे से पैसा मांगेगे। पैसा हम कौन मांग रहा था पैसे? नेकपाल सिंह। कितने पैसे मांग रहे थे? 1 लाख रुपया। हाँ। तो क्या हम कह रहे थे? 1 लाख रुपए दो तो मकान बनेगा। बनेंगे, लेंटर पर जाएंगे ना तो हम तोड़ दिए जाएंगे। चंदा कई प्रधानों से हमने चंदा मांगा, किसी ने ईंट दी, किसी ने रोड़ी दी, किसी ने सरिया दिया, किसी ने बदरपुर दिया। 50,000 1 लाख से कम ही नहीं लिए इसने। जिसका भी मकान बनाया है सबसे पैसे लिए इसने। मगर हम यहाँ रहे ना, घर हमारी तोड़ दे गए। हम चंदा लेके बना रहे, कहीं से कुछ मांगे, कोई से कुछ मांग के बालक बच्चे के भी पाल ले। हाँ, मैंने इनको 25 कुंटल कोरसेंट और 25 कट्टा सीमेंट मैंने और मेरे पार्टनर है, उन्होंने भी इतना ही दिया। कहते हैं कि कानून के लिए भी कानून बना है, वो आज बुलंदशहर के एक अधिकारी ने करके दिखा दिया। एक अधिकारी ने मकान तोड़ने का काम किया तो दूसरे अधिकारी ने उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया कि गरीब का आशियाना आखिर क्यों गिरा दिया। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गांव लगता है नरसेना, बुलंदशहर का गांव नरसेना लगता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये सरिया वगैरह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस मकान का सरिया है। ये उस वक्त सरिया गिराया गया उस मकान के ऊपर से जिस वक्त लेंटर डालने की तैयारी चल रही थी। और इस सामने जो महिला दिखाई दे रही हैं, ये इस मकान की मालकिन बनने वाली थी, मगर उससे पहले ही इस मकान को धराशायी कर दिया गया। मैं उन सबसे पहले इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर जो इनका मकान गिराने का कार्य किया, जो लेखपाल साहब थे, उन्होंने इनका मकान आखिर क्यों गिरवा दिया। कई दिन से इन्हें आगाह कर रहे थे कि इस मकान को बनाओ मत, कई दिन से इनको धमका रहे थे, मगर एंड टाइम पर आकर, पहले वो आकर जब ये बुनियाद रखी गई थी, छोटी छोटी दीवारें थी, उस वक्त उस दौरान भी इस मकान को गिरा सकते थे, मगर बुलडोजर के साथ यहां पर आते हैं, पुलिस टीम के साथ यहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में जब मकान पूरा बनके तैयार हो चुका था, मकान पर लेंटर पड़ने वाला था, उसी दौरान वो यहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में पीला पंजा इस पर चलवा दिया जाता है। लाख कोशिशें करती रही, हाथ जोड़ती रही, पैर पकड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लाख मिन्नतें की, मगर लेखपाल साहब के कान पर चू न रहेगी, उनके दिल में दया नहीं आई। मकान जो बन रहा था वो चंदे के पैसे से बन रहा था, चंदा हो रहा था। कोई 4 कट्टे दे रहा था, कोई भट्टे, 4 तरह की ईंटें हैं, 4 भट्टों की ईंटें हैं इस मकान में लगने के लिए। किसी ने कुछ ईंटें दे दी, किसी ने कुछ ईंटें दे दी। सबसे पहले मैं इनसे बातचीत कर लेता हूं। पूरी दास्तान में आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनके मकान को गिराया गया यहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुनीता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम रहने वाले बिहार के, मगर यहाँ के सब हमारे कागज उगज सगरे बन गए। तो हम घर जमीन लिए 1 लाख में 150 गज। अब कैसे कैसे तो जमीन लेके कैसे कैसे हम घर बना रहे, ओके बाद तोड़ दे गए। हमारे से पैसा मांगेगे। पैसा हम कौन मांग रहा था पैसे? नेकपाल सिंह। कितने पैसे मांग रहे थे? 1 लाख रुपया। तो क्या कह रहे थे? 1 लाख रुपए दो तो मकान बनेगा। बनेंगे, लेंटर पर जाएंगे ना तो हम तोड़ दिए जाएंगे। अच्छा। तो हम बताए कि हमारी इतनी सक्षम नहीं दे सके, तो 10,000 दे सके, या से ज्यादा हम नहीं दे सके। तो वो बताए कि नहीं होंगे। मैं ड्यूटी पर गए पोछा लगाने का के यहाँ, वही बार आके हम यहाँ रहे ना, घर हमारी तोड़ दे गए। हम चंदा लेके बना रहे, कहीं से कुछ मांगे, कोई से कुछ मांग के बालक बच्चे के भी पाल ले। किसने मदद की आपकी यहाँ? मदद तो बहुत की है, प्रधान जी की है और अंकल जी की। ग्राम प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। ग्राम प्रधान से थोड़ी सी बात करूंगा, फिर से वापस आऊंगा यहीं पर। कहाँ प्रधान जी, कहाँ चले गए? चलिए, प्रधान जी अभी आने वाले थोड़ी देर में, पहुंच रहे हैं यहाँ पर। प्रधान ने कई सारे गांव के प्रधानों से मदद मांगी, चंदे के नाम पर पैसा मांगा, जिसका जो यहाँ पर पैसा लगाया जा रहा था। सरिया वगैरह खरीदा गया, किसी ने अलमारी दी, किसी ने जो है ये विंडो वगैरह दी, किसी ने ईंट दी। हाँ प्रधान जी, आगे। जी बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन है। ये ग्राम प्रधान जी हैं। देखने में हुलिया आपको साधारण लग रहा है, मगर इनका जो दिल है वो बहुत बड़ा है, और शायद गांव वालों ने इसीलिए इन्हें प्रधान भी चुना है। क्या हुआ था, कैसे इनका मकान ढा दिया गया और कितने चंदे वगैरह से? जैसे चंदा कई प्रधानों से हमने चंदा मांगा, किसी ने ईंट दी, किसी ने रोड़ी दी, किसी ने सरिया दिया, किसी ने बदरपुर दिया। हमारे ठेकेदार भी आए हुए हैं, जिन्होंने एक ट्रॉली अब भी डस्ट भरी हुई है। कितने प्रधानों से आपने चंदा लिया? लगभग 15-20 से आ गया है। अच्छा। और भी लोग कह रहे थे देने के लिए। कितना कितना पैसा ले लेते सबसे? 4 किसी ने 5,000 रुपए, किसी ने 10,000 रुपए, किसी ने सीमेंट दिलवाया है। नईम खां है हमारे। तो आप जब जिस वक्त इनके मकान को तोड़ने की प्रक्रिया की जा रही थी, उस वक्त आपने रोका नहीं? नहीं, हमने रोका जी, मना कर दिया लेखपाल ने। हमारे पास था एसडीएम का आदेश है, मैंने आदेश दिखाओ, तो उसके पास कुछ नहीं था। कुछ था नहीं? नहीं। उसके बाद भी तोड़वा दिया? उसके बाद तोड़वा दिया, हमको सूचना भी ना दी। तानाशाही के चलते मकान गिरा दिया गया, मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, पूरी तरह से जो लेंटर वेंटर सब गिरा दिया गया।
प्रधान जी जिस दीवार पर इस वक्त खड़े हुए हैं, ये दीवार, प्रधान जी हटना थोड़ा सा, ये 70 यूनिट लगे हुए हैं इसमें। कहाँ पे होता है लिखा हुआ जो होता है? इस पे तो है नहीं, इसमें 78 की है, तो कोई नहीं, दिखा दो 78 ही दिखा दो। 78, ये 1978 की ईंट, देखो 78 लिखा हुआ है ना, 78 1978 की जो ईंट है वो इसमें लगी हुई है। 77, ये 77 देखो ना, 77, ये 77 लिख रहा है, ये 1977 की जो ईंट है वो लगी हुई थी और उसी जगह पर ये मकान बनाने की तैयारियां चल रही थी। मगर उसके बावजूद भी जो लेखपाल है वो अंधा हो गया, उसको दिखाई देना बंद हो गया। वो इतना अंधा हो चुका था, अपने जो पोस्ट है उसको लेकर इतना पागल हो चुका था कि इस मकान को तोड़ने पर आमादा हो गया और उसने इसको तोड़कर ही दम लिया। जिनके यहाँ पर ये झाड़ू पोंछा करती हैं, जिनके यहाँ पर ये काम करती हैं, वो भी सर यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर आसरा दिया, जिन्होंने यहाँ जमीन खरीदने के लिए जो है। सर आ जाइए, थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। हाँ, मेरे भाई की पत्नी प्रधान भी रही थी 2015 से लेकर 2020 तक, दिसंबर 20 तक। ये बेचारी यहाँ पर 2015 में आई थी नरसेना में। इसके बाद झाड़ू पोंछा करती दुकान, फिर मैंने इसे 18 में गौशाला में लगा दिया। 2 साल इसने 2020 तक गौशाला में सेवा की, जो गौशाला ग्राम पंचायत की तरफ से बनी थी। इसके पति ने इसने गौशाला में सेवा की और सेवा करने के बाद आज भी बेचारी मेरे यहाँ भी गोबर डालती है। 2-3 मकान जो यहाँ पर तोड़ दिया गया, सर आपने रोकने की कोशिश नहीं की? मुझे बाद में पता रही कि लेखपाल साहब वो मकान को तोड़वाना चाहते हैं। वो अचानक आए जब लेंटर पड़ने वाला था, मशीन खड़ी हो गई थी आके। उसके बाद वो बोले मैं जेसीबी लेकर आ रहा हूँ। इस लड़की से ये कहा, ये लड़की आ गई थी, लड़की से उन्होंने कहा 1 लाख रुपए दें। कुछ उन्होंने जो मेरे मिलने वाले खाते उनके माध्यम से पहुंचाई। प्रमुख साहब से कह दो हमें 50,000 रुपये एसडीएम साहब को भी देना, 50 हम आपस में जो हमारी टीम है वो बांटेगी, तो 1 लाख रुपया तो खर्च हो जाएगा और मकान बन जाएगा। हम सरकारी जगह छोड़ रहे हैं, ये 150 गज जो जगह है ये लगभग 4-5 लाख की जगह हम इसे छोड़ रहे हैं। मैंने कि भैया ऐसा रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ, करवाता हूँ। जिससे मैं आया इतने तो धराशायी अगला हिस्सा हो गया था, बाद के हिस्सा बचे थे। ये मैंने जैसे रुकवा में लिखित में लाओ, जब जाके जब भी तो तोड़वा सकते थे, जब ये बुनियाद वगैरह रख रहे थे छोटी-छोटी। उससे पहले ये बन रहा था लगभग। अम्मा जी कुछ कहना चाह रही? भैया पटवारी से कही भैया ले जा काम कर लियो तो मत मकान कहीं मत टूटेगा, मकान तो टूटेगा। अच्छा, जब तोड़ देते इसको। हाँ। तो जब छोटी-छोटी दीवारें थी जब तोड़ देते भैया? सब लेंटर बनने की देरी बस। लेंटर बाद में मशीन ना मिली, लेंटर बाद में भर दो। क्यों आती आ जाइए। देखिए अभी भी जिस दिन से इनको सपना जो था आशियाने का वो अधूरा रह गया। जिस दिन से मकान टूटा उस दिन से आंख के आंसू भी नहीं टूट रहे। इसी तरह से लगातार ये दिन और रात रो रही हैं। मगर मैं तारीफ करूंगा बुलंदशहर के डीएम साहब की। यहाँ पर बुलंदशहर के डीएम इस वक्त चंद्र प्रकाश जी हैं, जिन्होंने वाकई काबिल तारीफ काम किया। उस लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है, जांच बिठा दी गई। जांच में पाया गया कि जो मकान बन रहा था वो पट्टे की जमीन पर बन रहा था, जबकि जो लेखपाल है वो बार-बार ये दावा कर रहा था कि जो जमीन है वो ग्राम समाज की जमीन है। प्रधान भी बार-बार कह रहे हैं, जो यहाँ पर प्रमुख हैं वो बार-बार कह रहे हैं। मना किया था आपने? अच्छा, आ जाइए थोड़ा सा। मेरी मैडम है वार्ड नंबर 3 से। हाँ। मैंने कहा आपका नाम क्या है? मंगल सेन। हाँ, क्या मैंने कहा दीवान जी ये गलत काम है। हाँ। नहीं ये टूटेगा या पैसे जुगाड़ करवाओ, हाँ। ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत बना रहे हैं आप। मैंने कहा सही बना तो और लोगों से भी पैसा खूब लिया होगा। हाँ, ये बहुत पैसा लिया। पहले 2 पट्टे क्या फीस रही है इनकी और लोगों से? 50,000 1 लाख से कम ही नहीं लिए इसने। जिसका भी मकान बनाया है सबसे पैसे लिए इसने। मगर एक बड़ी बात है और अपने आप में बड़ा सवाल है कि जब इनके पास आदेश नहीं था पुलिस के साथ आ गई। ये लेके आए अपने आप, सेट बैठ से करके लेके आए, जैसे जुगाड़ करके लेके आए। ये अपने आप लेके आए, पैसे बहुत थी यहाँ पर। दबंगगिरी से इन्होंने तुड़वाया मकान। दबंगगिरी के दिखाई। हाँ, दबंगगिरी दिखा दी। कितने बच्चे हैं आपको? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ। अच्छा, क्या आप कहाँ काम करती हैं? अभी यहाँ रह रहे हैं, पिन्नी उन्नी टांगे, यहाँ अमरपुर में रह रहे हैं हम। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? थाना में नौकरी कर रहे हैं, स्कूल में भी पोछा झाड़ू कर रहे हैं। 2 जगह घर में पकड़ रखे, वहाँ कंधा बंदा पाथ रहे, दूसरी के यहाँ। हाँ, वहाँ बालक पढ़ रहे। तो जब आप ये इसको तोड़ रहे थे उस दौरान जो है गांव के लोग भी इकट्ठा होंगे, रोकने की कोशिश तो की होगी? खैर हाँ, हम रोकने की कोशिश करे, हम तो आए ताले तोड़ दिए। यहाँ आए हम लोग काम पर से, ताले आए ताले खत्म हो गए तोड़ ताड़ के। अच्छा, जब तक आप पहुंचे सब हाँ, तोड़ ताड़ के। हाँ। रोकने की कोशिश की आपने? हाँ, रोकने की कोशिश की, वो रोके ना हमारे से। रुके नहीं आप? नहीं। हाँ, रुकते भी तो कैसे है? बिहार कोई विदेश में है कि बिहार की कोई महिला यहाँ कह रहेगी तो उसको रोक दिया, उसके जो मकान को तोड़ दिया जाएगा? मगर जो लेखपाल साहब हैं
उनको सजा तो मिलेगी जरूर। जांच बैठी हुई है और जांच में दोषी तो वो पाए गए, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये देखिए मकान, ये देखिए तमाम जो सरिया वगैरह है सब टेढ़ा हो गया। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं, देखो एक तो ईंट, ये देखो कितनी तरह की ईंट लगी हुई है। ये ईंट अलग लगी हुई है, इसके ऊपर वाली ईंट जो है वो अलग लगी हुई है। कितने कितने भट्टों की ईंट इसमें लगी होगी सर? कम से कम 6 भट्टों की ईंट लगी हुई है इसमें। ये कैसे 6 भट्टे की कैसे कैसे आई? चंदा से आई है, कहीं ने 2000 दिए मालिक ने, कहीं ने 1500 दी मालिक ने, जैसे दिए, कहीं ने सीमेंट दिया 5 कट्टा, कहीं ने 20 कट्टा। ये पीली ईंट भी है। आ जाओ ठेकेदार की ये पीला भी लगी हुई है, पीला भी लगी हुई ये है। हम पे बची थी हाँ। जो नीम भरने से, हाँ। वो हमने इनको दे दी आपका थी। क्या नाम है? मेरा नाम संजू है। संजू जी, आप जी। भी कुछ देने, आपने कुछ हाँ, दिया इनको? मैंने इनको 25 कुंटल कोरसेंट हाँ। और 25 कट्टा सीमेंट, हाँ। मैंने और मेरे पार्टनर है उन्होंने भी इतना ही दिया। अरे वाह। अभी भी एक ट्रॉली भरी हुई खड़ी है, प्रधान जी देख के आए मेरे घर पे, हाँ। कल मौके पे देख के आए, और मैंने बोला था लेंटर पड़ रहा है तुम्हारा, शाम को मैं माल भिजवा दूंगा। तो ये रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया आप लोगों ने? रोकने का प्रयास तो जब करते कि जब पता हमें जब पड़ा कि जब यहाँ पे जेसीबी सारा आकर काम के हो गया। तोड़ ताड़ के चली गई। चलिए खैर, फिलहाल मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से कि जो सरिया वगैरह है सब काट के इन्होंने फिलहाल डाल दिया है। जो पीला पंजा है वो शायद गलत दिशा में आ गया। पीला पंजा सही दिशा में जाता, सही काम करता तो शायद लेखपाल साहब पर कार्रवाई ना होती। अब देखते हैं इस गरीब का मकान जो है वो कितने दिन में यहाँ पर तैयार होगा। डीएम साहब इसमें आगे क्या कुछ करने वाले हैं।